सर्दी का मौसम आने वाला था। सारे पक्षी अपने लिए दाना जमा करने लगे थे ताकि वो सब सर्दियों के दिनों में खाना आराम से खा सकें और उन्हें कोई मेहनत ना करनी पड़े। नहीं तो अगर वो सर्दियों के दिनों में बाहर मेहनत करने जाएंगे तो उन्हें ठंड लग जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ कौवा और कौवी बहुत ही ज़्यादा आलसी होते हैं। वो कोई काम नहीं करते हैं और अपने लिए दाना ढूंढने भी नहीं जाते हैं। अगर इनको भूख लगती तो किसी का चोरी करके या किसी से भीख मांग के खाना खा लेते। ये दोनों बहुत आलसी होते हैं और हर समय फालतू के काम किया करते हैं और हर समय दूसरों का बुरा चाहते हैं। एक दिन कौवा कौवी से कहने लगा, अरे कौवी, सर्दी का मौसम आने वाला है और हम लोगों ने अभी तक बिल्कुल भी खाना नहीं जमा किया है। हम लोग सर्दियों में पता नहीं क्या करेंगे और किससे खाना मांगेंगे। ऐसे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। हमें जल्द से जल्द कोई खतरनाक प्लान बनाना होगा जिससे कि हम लोगों को बहुत सारा खाना ऐसे ही मिल जाए और कोई मेहनत भी ना करनी पड़े। आप सही कह रहे हैं कौवे जी। ऐसे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। सर्दियों के दिन आने वाले हैं और हमने अभी तक कुछ भी काम नहीं किया है। हम लोग बस दिन भर सोया ही करते हैं। अब आप ही कोई प्लान बनाइए, नहीं तो हम लोग भूखे मर जाएंगे और कोई खाना भी हमको नहीं देगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत लोगों के साथ पहले ही बुरा कर रखा है। अरे कौवी, मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है। चिड़िया के घर के बाहर एक आम का पेड़ है। अगर वो चिड़िया वो आम ना खाए तो हम लोग उन आम को खा लेंगे, जिससे हम लोगों की भूख भी मिट जाएगी। लेकिन उसके लिए पहले हमें चिड़िया को बेवकूफ़ बनाना होगा। उसके लिए भी मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। हम चिड़िया को झूठ मूठ कह के एक गुफा में भेज देंगे जो कि यहाँ से बहुत दूर है, जहाँ तक पहुँचने में चिड़िया को 2 दिन लग जाएंगे। हम ऐसा ही करेंगे तो वो चिड़िया आराम से बेवकूफ़ बन जाएगी और हम उसके आम खा लेंगे। और जब तक वो वापस आएगी हम उससे कह देंगे कि उसके आम सारे बंदर उठा ले गए। ठीक है? अरे वाह कौवे जी, ये तो बहुत ज़बरदस्त प्लान है। ऐसे तो हम लोग चिड़िया को आराम से बेवकूफ़ बना लेंगे और उसे पता भी नहीं चल पाएगा। तुम बहुत सही प्लान बनाए हो। ऐसे हम लोग आराम से जीत जाएंगे। आप जल्दी उसके घर जाओ और उससे झूठ बोलो। कौवा और कौवी चिड़िया को बेवकूफ़ बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्लान तैयार करते हैं और कौवे की बात सुनकर कौवा तुरंत चिड़िया के घर चला जाता है और उससे कहता है, चिड़िया बहन, मुझे तुम्हें बहुत ज़रूरी बात बतानी है। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जंगल के बाहर एक बहुत बड़ी गुफा है, जहाँ मैं गया था और वहाँ मुझे खूब सारा दाना मिला था जो मैं अपने घर लाया हूँ। और इतना वहाँ दाना है कि जंगल के सारे पक्षियों की भूख उससे मिट जाएगी। मैं जितना ला सका मैं ले आया, इसीलिए मैं तुमको बताने भी चला आया। तुम जल्दी जाओ और वहाँ से दाना लेकर आ जाओ, नहीं तो दूसरे पक्षी भी वहाँ से लाके सारा दाना ख़त्म कर देंगे। मैं तुमको इसीलिए जल्दी से जल्दी बताने आ गया हूँ। कौवे की बात सुनकर चिड़िया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कौवे से कहती है, अरे कौवे भैया, क्या आप सच बोल रहे हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि वहाँ इतना सारा दाना है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वहाँ से खूब सारा दाना लाऊंगी और जो थोड़ा बचेगा वो आपके लिए और भी ले लूँगी।
ताकि मैं आपका ये एहसान उतार सकूं। आप बहुत अच्छे हैं। आपने मुझे ये बताकर मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद की है। अब मुझे बार बार सर्दियों में दाना ढूंढने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे चिड़िया बहन, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। तुमने मेरी बहुत बार मदद की है, इसलिए मैंने भी एक बार तुम्हारी मदद कर दी। मैंने तो बस पड़ोसी होने का फर्ज निभाया है। अब तुम जल्दी जाओ और वहाँ से जाकर अपने लिए दाना ले लो, नहीं तो दूसरे पक्षी तुम्हारे लिए दाना नहीं छोड़ेंगे। वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, वहाँ जल्दी जाओ। हाँ कौवे भैया, मैं वहाँ जा रही हूँ ताकि मैं भी अपनी सर्दियाँ पार कर सकूँ और अपने लिए खूब सारा दाना ला सकूँ। कौवे की बात सुनकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया के जाते ही कौवा और कौवी दोनों ही आम के पेड़ पे आ जाते हैं और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर कौवी कौवे से कहती है, अरे वाह कौवे जी, चिड़िया तो काफी मूर्ख निकली। हमने उसे कितनी आसानी से बेवकूफ बना दिया और अभी ये सारे फल हम लोग अकेले अकेले खा लेंगे और जब तक चिड़िया वापस आएगी तब तक इस पेड़ के सारे फल खत्म हो जाएंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो। हम लोगों ने चिड़िया को बहुत ही आसानी से बेवकूफ़ बना दिया और वो हर जंगल से इतनी दूर चली गई। अब हम लोग ये फल आराम से खाएंगे और उसको पता भी नहीं चलेगा। चलो अब जल्दी जल्दी इनको खाने लगते हैं, वरना चिड़िया वापस आ जाएगी। कौवा और कौवी दोनों लोग जल्दी जल्दी मज़े से फल खाने लगते हैं और वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ चिड़िया उस गुफा में पहुंच जाती है और वहां उसे कुछ नहीं मिलता। वो समझ जाती है कि कौवा उससे झूठ बोल रहा था और वो उसके फल खाने के लिए उसको बेवकूफ़ बना दिया। फिर चिड़िया कहती है, अरे उस कौवे ने मुझसे झूठ बोला। मैं समझ गई हूँ कि वो मेरे फल खाने के लिए मुझसे झूठ बोला है, लेकिन उसको क्या पता कि वो फल ख़राब हैं और उसको खाने से उसका पेट दर्द करेगा। अब तो वो पागल हो जाएगा उन्हें खा के। चिड़िया जैसा सोचती है वैसा ही होता है। जैसे ही वो कौवा और कौवी फल खाते हैं, उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और कौवी कौवे से कहती है, अरे कौवे जी, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ये हम लोगों ने क्या कर लिया? चिड़िया को फंसाने के चक्कर में हम लोग खुद ही फंस गए। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रही है। तुम सही कह रही हो, मेरे पेट में भी बहुत तेज दर्द हो रहा है। आगे से मैं कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। कौवे और कौवी को उनकी गलती की सज़ा मिल जाती है और वो सबक सीख जाते हैं। बारिश का मौसम था। चिड़िया और तोता बीच जंगल में फंस गए थे। वो दोनों दाना ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन बारिश की वजह से उन्हें बीच ही जंगल में रुकना पड़ जाता है। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान थे क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, तूफान भी चल रहा था और बिजली भी कड़क रही थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो लोग क्या करें। तभी मिट्टू तोता चिड़िया से कहता है, अरे अरे चिड़िया बहन, अब हम लोग क्या करें? हमें तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। यहाँ तो बारिश होने लगी। हम लोग तो दाना ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन हम लोग दाना नहीं ढूंढ पाए और बीच रास्ते में बारिश की वजह से फंस गए। अब हम लोग क्या करें? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा और बिजली भी बहुत तेज कड़क रही और ठंड भी बहुत हो रही है। अब हम लोग क्या करें? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जल्दी जल्दी कुछ सोचो चिड़िया बहन, और क्या हम बारिश में ऐसे ही भीगते रहेंगे? हाँ मिट्टू भैया, आप सही कह रहे हो। हम लोग तो बहुत भीग रहे हैं। हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा, वरना अगर ऐसा ही रहा तो हमें ठंड लग जाएगी और हम लोग बीमार हो जाएंगे। जल्दी जल्दी हमें कुछ करना पड़ेगा। बहुत तेज़ बारिश हो रही है।
वो दोनों बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और फिर चिड़िया इधर उधर देखती है। चिड़िया को बहुत दूर एक घर दिखाई पड़ता है। चिड़िया उस घर को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और अब वो सोचती है कि वो दोनों वहाँ जाकर किसी अच्छे पक्षी से मदद मांगेंगे। चिड़िया तोते से कहती है, अरे मिट्ठू भैया, वहाँ बहुत दूर एक घर दिखाई दे रहा है। अगर वो घर किसी अच्छे पक्षी का हुआ तो वो हमें रख लेगा और जैसे ही बारिश होगी हम लोग उसके घर से वापस चले जाएंगे। हमें जल्दी जल्दी वहाँ चलना चाहिए क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है और हम लोग बारिश में खड़े होकर ऐसे भीग नहीं सकते। अरे हाँ चिड़िया बहन, तुम सही कह रही हो। अगर वो एक अच्छा पक्षी हुआ तो हमें ज़रूर अपने घर में रख लेगा। वो हमें भीगते हुए बारिश में ऐसे नहीं देख सकेगा। हमें जल्दी जल्दी वहाँ चलना चाहिए। चलो चलो, मैं तो चलने के लिए तैयार हूँ। फिर चिड़िया और तोता जल्दी जल्दी उस घर के बाहर पहुंच जाते हैं और घर के बाहर कहते हैं, अरे क्या कोई घर के अंदर है? मैं और मेरा दोस्त बारिश में भीग रहे हैं। कृपया हमारी मदद करें और हमें घर के अंदर आने दें। जैसे ही बारिश रुकेगी हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। कृपया हमारी मदद करें। हाँ, अगर कोई घर के अंदर है तो गेट खोल दे, हमको अंदर आने दे। जैसे ही बारिश रुकेगी हम दोनों पक्का चले जाएंगे। हमारी मदद करें। हम लोग अगर ऐसे ही भीगते रहे तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। घर का मालिक ये सब सुन रहा होता है। वो बहुत ही दयालु होता है। उसे उन दोनों की बात सुनकर दया आ जाती है। वो उन लोगों से कहता है, अरे बेटा, इतनी बारिश में कौन आया है? आप लोग अंदर जल्दी से आ जाओ। बारिश में मत भीगो। मैं कुछ नहीं कहूँगा वरना आप लोग बीमार हो जाओगे। उस मकान मालिक की बात सुनकर तोता और चिड़िया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो तुरंत ही उसके घर में चले जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी। आपने बारिश में हमारी मदद कर कर हम पर कितना बड़ा एहसान किया है ये आप नहीं जानते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं और मेरा दोस्त बारिश में भीग रहे थे। आपने हमारी बहुत मदद की है। हम जैसे ही बारिश रुकेगी चले जाएंगे। आप चिंता मत करिए। हाँ अंकल जी, आपने हम लोगों की बहुत ज़्यादा ही अच्छी मदद करी है। हम लोग सही में आपका ये एहसान जिंदगी भर याद रखेंगे। हम लोग बारिश में बहुत भीग रहे थे और हमें बहुत ठंड भी लग रही थी। अच्छा हुआ आपने हम लोगों को अपने घर में बुला लिया। हम लोग आपका ये एहसान जिंदगी भर याद रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग आज जैसे ही बारिश रुकेगी यहाँ से चले जाएंगे। अरे बेटा, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। मैंने तो बस तुम लोगों की छोटी सी मदद की है। तुम लोग बारिश में भीग रहे थे, मुझसे ये देखा नहीं जा रहा था, तभी मैंने तुम लोगों को अपने घर के अंदर बुला लिया। अगर तुम लोग थोड़ी देर और वहाँ रुकते तो तुम लोगों की बारिश से बहुत ज़्यादा ही तबीयत खराब हो जाती और हाँ, तुम लोग बहुत ज़्यादा जला गए होगे। मैं तुम लोगों को चाय पिलाता हूँ। नहीं नहीं अंकल जी, कृपया आप हमें चाय ना पिलाएं। आपने हमारे ऊपर ऐसे ही इतना बड़ा एहसान कर दिया है। आप और हम लोगों के ऊपर आप कितना एहसान करेंगे? हमें पता है आप बहुत अच्छे हैं। आप जैसे लोग बहुत कम ही मिलते हैं। आपका एहसान ये हम कभी नहीं भूलेंगे। हम लोगों का विश्वास कीजिए। आप चाय मत पिलाइए। हाँ अंकल जी, आपने वैसे भी हम लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करी है। आपने अपने घर में हमें बुलाकर बारिश से बचाया है और हम लोग आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अब आपको चाय पिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कृपया आप आराम करिए और बैठिए। अरे बेटा,
मैं तो बस चाय ही पिला रहा हूँ, मेरी बात मान लो, चाय पी लो। चाय पीते ही तुम लोगों की सारी ठंड दूर हो जाएगी, क्योंकि तुम लोग बारिश में बहुत ज़्यादा भीग गए हो। तो अगर चाय नहीं पियोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। वैसे भी चाय पीने में क्या जा रहा है, 2 घूंट पी लो, तुम्हारा सारी सर्दी चली जाएगी। लो चाय। वो घर का मकान मालिक बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। उसने उन लोगों को चाय दी। गरम गरम चाय पीकर इस ठंड में उन लोगों को मज़ा ही आ गया था। और फिर चिड़िया और तोता उस मकान मालिक से बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। उन लोगों ने उसको एक इनाम देने का फैसला किया। चिड़िया के पास एक सेब था। चिड़िया ने उस मकान मालिक से कहा, आप बहुत अच्छे हैं अंकल जी, आपने हम लोगों की बहुत ज़्यादा मदद की है। मैं और तोता जंगल में एक सेब ढूंढे थे, हम लोग वो आपको देना चाहते हैं, कृपया मना ना करिएगा। फिर चिड़िया और तोते ने मिलके मकान मालिक को एक सेब दिया। सेब देखते ही वो मकान मालिक बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आप लोग बहुत अच्छे हो, पर इसकी क्या ज़रूरत थी, आप ना भी देते तो भी चलता। चलो कोई बात नहीं, पर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग कभी कभी यहाँ आ जाया करो और मेरे साथ वक्त बिताया करो, मैं यहाँ अकेले रहता हूँ। इस तरह चिड़िया और तोते ने अपने अच्छे कर्मों से एक और दोस्त बना लिया था।